दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकुलेटेड मैटर। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि पार्टिकुलेटेड मैटर होते क्या हैं। तो सबसे पहले पार्टिकुलेटेड मैटर, इन्हें फाइन पार्टिकल्स भी कहते हैं दोस्तों। और ये पार्टिकल्स सामान्य पार्टिकल से आकार में बहुत छोटे होते हैं। बस यही एक अंतर ही इन्हें जो सामान्य पार्टिकल्स होते हैं उनसे अलग करता है। और इनके आकार की अगर हम बात करें तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि एक ह्यूमन जो बाल होता है उस पर लगभग 40 पार्टिकुलेटेड मैटर के पार्टिकल्स आ सकते हैं। ये पार्टिकल्स या तो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं या लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में रहते हैं, और ये दोनों ही रूपों में हवा में तैरते रहते हैं। दोस्तों, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मतलब है बहुत छोटी छोटी बूंदें। नेक्स्ट है, इन पार्टिकल्स के आकार की वजह से ही ये पार्टिकल्स हमारी जो श्वसन क्रिया है उसके दौरान नाक, मुंह, गला से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। आकार छोटा होने के कारण इनको जो हमारी नाक, गला, मुंह का जो म्यूकस है वो ट्रैप नहीं कर पाता, और ये आगे हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दोस्तों ये जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारा धुआं होता है, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं या मोटर व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इस धुएं से या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनसे, इनके अंदर जो नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ये ही छोटे छोटे सूक्ष्म रूप रख के इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ही इन पार्टिकुलेटेड मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है PM10। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 10 माइक्रोमीटर होता है या इससे कम होता है। दूसरे तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो PM2.5 कहलाते हैं, और ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स का जो व्यास है या डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है या इससे कम होता है। दोस्तों, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से नाक, गला, मुंह से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य पार्टिकल्स का आकार बड़ा होने के कारण ये नाक, मुंह, गला के द्वारा रोक लिए जाते हैं और ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, ये पार्टिकल्स हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे हार्ट और लंग्स को प्रभावित करते हैं और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये पार्टिकल्स लंग्स में पहुंचकर वहाँ फ्री रेडिकल की जो संख्या है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वहाँ स्थित एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं और फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है, और फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ने से ही हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि इन पार्टिकल्स का हमारे शरीर पर क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है और ये किस तरह से हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसको पढ़ने के लिए दोस्तों इस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ घंटे से लेके एक दिन तक इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है तो उसमें इरिटेशन ऑफ एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, नोज, थ्रोट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अस्थमा और लंग्स से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो और बढ़ जाती हैं और क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD भी कहते हैं, इसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, इनकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो हार्ट बीट होती है वो भी अनियमित हो जाती है। दोस्तों, जो श्वसन तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह बीमारियां भी इनकी वजह से बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यदि इनके संपर्क में लंबे समय तक रहा जाए तो किस तरह से हमारी बीमारियां और पैदा होती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या होता है इनका। तो सबसे पहला है इसमें रिड्यूज लंग फंक्शन, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर
और रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इंक्रीज रेट ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, और इनकी वजह से जो बीमारियां हैं उनकी दर और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लोगों की जो जीवन है, जो जीवन चक्र काल है, वो भी इनकी वजह से कम हो जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि पार्टिकुलेटेड मैटर क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, और इनसे हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां और कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं। दोस्तों इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।